नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज हमारे हेल्थ तेजस कार्यक्रम में जाने माने आई सर्जन डॉक्टर आर के बुंदेला हैं, जिनसे हम आंखों को बेहद गंभीर बीमारियों के बारे में जानेंगे। हेलो। जी सबसे सर, पहले तो बताइए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जी। अपने बारे में कुछ अपना परिचय दें, जिससे हमारे दर्शक जान पाए कि आप क्या परिचय है आपका। मैं आई सर्जन हूँ लखनऊ में। और स्पेशली हम लोग जो है ग्लॉकोमा, कैटरेक्ट और ऑक्लोप्लास्टी की सर्जरी करते हैं। ऑक्लोप्लास्टी में कॉस्मेटिक करेक्शन होता है, फेशियल, जिसपे किसी भी टाइप सबसे की पहले फेशियल आई डिफॉर्मिटी हो, या पेशेंट का किसी भी टाइप का एक आई जैसे खराब हो गई तो हम लोग उसको बदल के नकली आंख लगाते हैं, जिससे पेशेंट को पता नहीं लगता, किसी को भी नहीं पता लगता कि नकली आंख लगी या असली आंख लगी है। और इससे पेशेंट का कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा करेक्शन आता है। बाकी जो मेन हम लोग का वर्क होता है वो हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। जी डॉक्टर जी सर। साहब, मानव शरीर में आंखों का बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल मोतियाबिंद तो काफी चलन है। क्या चलन में है? मोतियाबिंद के बारे में शुरुआती लक्षण को हम कैसे पहचाने? सरल भाषा में कैसे आदमी जाने कि हमें मोतियाबिंद है? बेसिकली मोतियाबिंद एक उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी है। और जो हमारी आंख होती है, आंख के अंदर एक लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी क्लियर होता है। इससे आंख के अंदर रोशनी जाती है। आंख के पर्दे, लेंस क्या करता है, बाहर जो जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको एकोमोडेट करता है। जो लाइट है वो आपके मैकुला पर्दे में जाती है। पर्दे से रोशनी आपके आंख के नस होते हुए ब्रेन में जाती है और एक इमेज फॉर्मेशन होता है, जिससे हमको ये दिखाई देता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जब जी। आपकी आंख का जो लेंस है, जब वो सफेद हो जाता है किसी कारणवश, ट्रॉमा हो गया या किसी और कारणवश, या उम्र बढ़ने से, तो उससे जो लाइट बाहर जो ऑब्जेक्ट होता है वो आंख के पर्दे क्लियर इमेज नहीं बनती है। और इसी कंडीशन को मोतियाबिंद कहते हैं। अगर सरल भाषा में आप समझें तो आंख के अंदर का लेंस जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, अगर किसी कारणवश उस पर सफेदी आ जाए तो उसे मोतियाबिंद बोलते हैं। जी। और ये अक्सर डॉक्टर साहब लगभग, लोग। जी, जी जी, बताएं बताएं। ये लगभग ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो उम्र बढ़ने से होते हैं। उम्र बढ़ने से लेंस के जो बदलाव होते हैं उससे होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और एज में नहीं हो सकता। हम लोगों ने 5 महीने से लेके 120 साल तक के पेशेंट ऑपरेट किए हैं जिनको विभिन्न कारणों से मोतियाबिंद था। तो उम्र का बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं है, पर ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो उम्र के बढ़ने से मोतियाबिंद के हमारे पास आते हैं। जी सर। ज्यादातर देखिए डॉक्टर साहब कि मोतियाबिंद के लोग, जिनको मोतियाबिंद हो जाता है, कम दिखाई देता है तो अंदाज लगाते हैं कि हमको हो सकता है मोतियाबिंद हो, और वो पकने तक का इंतजार करते हैं। क्या ये सही चीज है कि वो पकने तक का इंतजार करें, या पहले ही चिकित्सक से नहीं मिलकर सर, ही ये इलाज करें? बिल्कुल गलत है, मिथ है। ये बहुत पुराना मिथ है। अगर हम आज से 20 साल या 25 साल पहले की स्टेज में जाएं, उस समय जब लेंस नहीं पड़ता था और सर्जरी की भी टेक्निक बहुत उन्नत नहीं थी, बहुत मोटा चीरा लगा, बड़ा चीरा लगा के टाके लगाए जाते थे। उस समय क्योंकि हमारे पास ना अच्छे माइक्रोस्कोप थे, ना ही अच्छी मशीनें थी, तो उस समय ये होता था कि जब मोतियाबिंद पूरा पक जाए, क्योंकि उस समय लेंस नहीं पड़ता था। और जी अगर अगर आपने देखा हो अपने समय में, हम लोग के बाबा दादा के समय जब ऑपरेशन होता तो मोटा सा चश्मा लगाते तो एक हरी पट्टी बांधते थे, अगर जी जी, आपने हरी देखा हो पट्टी पहले। बांधकर दिखा है। जी जी। ये मिथ उस समय से चला आ रहा है। उस समय से मिथ चला आ रहा है। उनका ये था, क्योंकि लेंस पड़ता नहीं था, ऑपरेशन बाद पेशेंट को बस दिखाई देता था 10 नंबर के चश्मे, मोटे चश्मे से। तो उस समय से चला आ रहा है। तो उस समय लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब जब पक जाए भैया तब कराना, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। पर आज के डेट में जमाना बदल गया है। अब ना हम लोग किसी टाइप की चीरा लगाते हैं, हम लोग 1.8 मिलीमीटर का सूप छेद करते हैं, बिल्कुल छोटा सा छेद करके ऑपरेशन करते हैं। इसलिए पेशेंट को तकलीफ नहीं होता। तो आज की डेट में अगर कोई पेशेंट कहता है कि जो है डॉक्टर साहब पक जाए तब कराएं, तो ये एक अवेयरनेस का वो है। और उनको रेगुलर अपने डॉक्टर चेकअप कराना चाहिए और डॉक्टर से सलाह से जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन कराएं। या अगर आपको लगता है अभी नहीं करा सकते तो चश्मे का नंबर फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज कराते रहें। जब आपको लगे कि डॉक्टर साहब अब मजा नहीं आ रहा है या बहुत अपना रूटीन वर्क सफर कर रहा है, तो सर्जरी करा लेना चाहिए। बहुत पक जाने से मोतियाबिंद फूटने का डर रहता है, उससे पेशेंट को समलबाई यानी ग्लॉकोमा हो जाता है और लाइफ लॉन्ग रोशनी चली जाती है। तो ये एक गलत मिथ है जो समाज में है, और इसको हम लोग को, सब लोग, आपको और हमको मिलकर इसको पेशेंट को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि मरीज इस कंडीशन पर ना जाए।
डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद से कितने प्रकार के लक्षण होते हैं? कैसे इसको समझे, एक साधारण भाषा में आदमी को कैसे समझे? बहुत लोग होते हैं जो शुरुआत से ही नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या वो रोशनी की कमी होती है या मोतियाबिंद भी लक्षण हो सकते हैं उसके? जनरली सर हम लोग की इतनी साल प्रैक्टिस में जो हम लोग आज तक पेशेंट देखते हैं, ज्यादातर पेशेंट जो कंप्लेन लेके आते हैं, नॉर्मल पेशेंट, मान लीजिए अगर 40-50 साल पेशेंट, डॉक्टर साहब बार बार हमारा चश्मे का नंबर बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जब हम गाड़ी चलाते हैं हमें बहुत चमक लगती है। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब धूप में जाते हैं तो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, आंखें चौंधिया जाती हैं। ठीक है सर। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब अंधेरे में जाते हैं तो हमें बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होने लगता है इससे, और कुछ फाइबर्स आपके ओपेक हो जाते हैं, कुछ सही होता है। तो जब लाइट पड़ के डिफरेंट स्कैटर्ड होती है तो मरीज की आंख में पर्दे में एक फैली हुई इमेज बनती है। इससे मरीज को बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, इसलिए मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये तकलीफ हो रही है हमें। अगर इस टाइप का तकलीफ पेशेंट रेगुलर कंप्लेन लेके आए तो हम लोग उसका चेकअप करते हैं कि कहीं उसे मोतियाबिंद तो नहीं है। ठीक है सर। तो लगभग इसी टाइप के सारे लक्षण लेके पेशेंट प्रेजेंट कर। हाँ, पर बच्चों की कंडीशन में अलग है। बच्चों की कंडीशन, जब भी बहुत से छोटे बच्चे कुछ हम लोग पास आते हैं तो बच्चों कंडीशन में जो मदर होती हैं जनरली वो लाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की आंख की काली पुतली के बीच में कुछ सफेद सफेद सा दिख रहा है, क्योंकि बच्चा तो आपको बता नहीं सकता कि उसे कम दिख रहा है। तो अगर किसी बच्चे की आंख में पुतली के बीच में या आंख में कुछ सफेद सफेद सा दिख रहा है तो आपको जरूर दिखा लेना चाहिए। बाकी बड़ा जो आदमी होता है, जो एडल्ट होता है, वो खुद ही हमको आके बताता है डॉक्टर साहब चमक लग रहा है, कम दिख रहा है, या कुछ कंप्लेन इस टाइप ला के देता है नजर की, तो हम लोग उसे रेगुलर चेकअप में लेते हैं और पता करते हैं पेशेंट को मोतियाबिंद है या नहीं है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर पेशेंट भी एक हैं जो आपसे अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं। मैं उनको जोड़ता हूं, तब तक बातचीत हम लोग जारी रखते हैं। आजकल जी सर। युवाओं में भी ये समस्या आ रही है कि गाड़ी चलाते समय उनको ठीक से दिखता नहीं है। तो ये एक जी समस्या रहती है कि हमको गाड़ी चलाते समय समस्या आ रही है, तो क्या वो भी मोतियाबिंद के जो लक्षण हो सकते हैं, कोई और समस्या? सर बहुत तरह के होते हैं। कुछ पेशेंट को शुरुआती दौर में अगर मोतियाबिंद होता है तब भी इस टाइप कंप्लेन आती है, पर कुछ पेशेंट जो मायोपिक होते हैं, जिनके माइनस के नंबर होते हैं, नॉर्मली जो हमारी आंख की पुतली का डायमीटर होता है वो करीब 3 से 4 मिलीमीटर होता है, बट कुछ जो मायोपिक पेशेंट हो जिनके माइनस के ज्यादा नंबर होते हैं, उनके नॉर्मल कंडीशन में भी उनकी पुतली का साइज 5 से 6 मिलीमीटर होता है। तो अगर पुतली का साइज आपका बहुत बड़ा है तब भी पेशेंट को चमक की कंप्लेन अक्सर रहती है। तो हर जो पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है गाड़ी चलाने में चमक लगती है, उस पे ये नहीं आप कह सकते कि उसको मोतियाबिंद ही है। ठीक है सर। तो आप अपनी तरफ से कोई राय मत बनाइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर आपको कहता है मोतियाबिंद है तब किसी तरह से आपको वो करना चाहिए। जी सर। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि अगर चमक दिख रहा है तो मोतियाबिंद ही हो सकता है, कुछ और भी नहीं नहीं समस्या सर, हो ऐसा सकती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको चश्मे का नंबर बदल रहा हो, या आंख की और बहुत सी बीमारी होती है, जैसे समलबाई होती है, ग्लाकोमा होता है, हो सकता है कुछ और बीमारी हो रही हो, ये भी हो सकता है। पर आप अपनी तरफ से मिथ मत बनाइए कि हमको मोतियाबिंद ही है सर, है ना सर, ये है। तो है। जब भी हो रेगुलर आपको लगता है कम दिख रहा है, आप चश्मे का नंबर लेने की कोशिश कीजिए, है ना, ये है। तो उससे हमें पता लग जाता है पेशेंट को क्या बीमारी है। मोतियाबिंद की सर्जरी में डॉक्टर साहब बहुत अब तकनीक, अच्छे तकनीक आ गई है। फेको भी सर्जरी के विधि से आई हुई है। ये फेको भी सर्जरी सर है क्या? इसके बारे में थोड़ा जी सर। विशेष सर बताइए। मोतियाबिंद की अगर मैं आपको शुरू से ले जाऊं, थोड़ा सा समय आपको लेके, अगर इनिशियल हिस्ट्री से बताऊं तो जी सबसे जी, पहले बताएं, चीजें समय हैं, कोई वाली दिक्कत नहीं। सबसे पहले सर, बहुत पहले चीरे वाली सर्जरी होती थी। तो आज की डेट में पर वो लगभग रिड्यूस होते होते, जितना चीरे का साइज या कट का साइज रिड्यूस हुआ है, उतना ऑपरेशन के बाद चश्मे का जो नंबर आता है वो रिड्यूस हो गया है, और पेशेंट उतना विदाउट ग्लास देखने लगा है। ठीक है सर। आज की जी डेट में जो मैक्सिमम जो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्जरी होती है, एक एसआईसीएस होता है, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। दूसरी जो उन्नत और टॉप मोस्ट टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड फेको इमल्सिफिकेशन और फेको सर्जरी। थर्ड सर्जरी है जो कि माइक्रो इंसिजन सर्जरी होती है, दैट इज कॉल्ड फेमटो सेकंड, जो आजकल लेजर बोलते हैं, बहुत लेजर्स कराना है, लेजर्स कराना है। ठीक है सर। जी जी जी। तो लेजर फेको का ही मिसनोमर है, जो कि पेशेंट हम लोग से आ कहता है डॉक्टर साहब लेजर्स कराना है, तो एक मिसनोमर है कि लेजर से कोई सर्जरी। लेजर एक फेमटो सेकंड लेजर होते हैं तो बहुत एडवांस स्टेज करते हैं। फेको एक सर्जरी होती है, जो मेन एडवांस सर्जरी है वो फेको है। इस पे हम लोग 2 मिलीमीटर का छोटा सा छेद करते हैं। उससे पेशेंट को, ना ही हम, अगर पेशेंट सहयोग करता है
तो किसी भी टाइप का हम पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं देते, ना ही किसी टाइप की सुई लगाते हैं, ना ही पोस्ट ऑप पट्टी बांधते हैं, और ना ही हम किसी टाइप का पेशेंट को एडमिट करते हैं। ठीक है सर। हम पेशेंट जब आता है उसकी आंख में बेहोशी की दवा डाल देते हैं, लेटा देते हैं, लेजर का 2 मिलीमीटर का होल करते हैं, उससे इंसिजन 2 मिलीमीटर होल से लेजर के प्रोब डालते हैं, सर्जरी करते हैं, और उसी छेद से फोल्डेबल लेंस, जो आज की डेट में बहुत अच्छे उन्नत टेक्निक के फोल्डेबल लेंसेज आते हैं, जो कि नॉर्मली देखिए मुड़ जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं आपको ये, तो इस टाइप से। तो नॉर्मली जो आंख के अंदर लेंस होता है वो 13 mm का होता है, बट सर्जरी हम लोग 2 mm से करते हैं। तो अब क्योंकि बहुत उन्नत क्वालिटी के लेंसेज आते हैं, तो फोल्ड करके हम उस पर डाल देते हैं। तो फेको सर्जरी जो एडवांस सर्जरी है, इस पे ना ही किसी टाइप का इंसिजन आता है, ना ही किसी टाइप का पेशेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है। 24 से 48 घंटे बाद पेशेंट अपने वर्क पे नॉर्मल जा सकता है, और किसी भी टाइप का पेशेंट को कोई तकलीफ या दर्द नहीं होता है। ठीक है सर, ये है इसका। अगर मोतियाबिंद हो और फेको से बिंद से ऑपरेशन कराए तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन बरते हो? सर नॉर्मली क्या होता है, फेको एक बहुत ही एडवांस मेथड है, बट ये हाई एनर्जी लेजर से किया जाता है। ठीक है सर, इस पे फेको एनर्जी होती है, उससे हम लोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक एनर्जी होती है, इससे करते हैं। तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे शुगर लेवल। पेशेंट का शुगर लेवल सर्जरी करते समय मेंटेन रहना चाहिए। अगर पेशेंट का शुगर लेवल बढ़ा है, तो जो कॉर्निया यानी काली पुतली होती है, उस पे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग शुगर लेवल का बहुत ध्यान रखते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर का। जब भी सर्जरी होती है उससे पहले पेशेंट का शुगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर लेजर करते समय लेजर का प्रोब या मशीन कहीं भी टच करती है तो ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर हाई बीपी है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो मेन दो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो शुगर, एक बीपी। इन दो चीजों का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। तीसरा, आंख का पर्दा। रोशनी, आप कितना भी अच्छा लेंस डलवाएं, रोशनी की जो स्टेटस होता है या जो रोशनी आती है, वो आपके आंख के पर्दे की कंडीशन पे होता है, या आपकी आंख की नस की कंडीशन होता है। तो आपका डॉक्टर आपको चेक करके बताता है कि पर्दा और आपका पर्दा और नस सही है कि नहीं, उसके बाद आपकी बाकी कंडीशन हम लोग देखते हैं, शुगर, बीपी। तो जो भी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो कंट्रोल होना बहुत जरूरी होती है सर्जरी के लिए। तो सर्जरी से पहले इन सब चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को ये सब बीमारियां ना हो। जी सर। तो पेशेंट को क्या कोई खाने पीने पे भी रोक लगती है, या सब कुछ खा पी सकता है? क्या बचाव करना चाहिए ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से? सर क्योंकि 2 मिलीमीटर का हम लोग छेद करके सर्जरी करते हैं, जो कि 24 घंटे में अपने आप हील हो जाती है, 24 घंटे में भर जाती है। पेशेंट 24 से 48 घंटे बाद अपना, अगर रूटीन कोई मतलब ऑफिस वर्क है, या मतलब अगर हार्ड वर्क नहीं, जैसे अगर कोई लेबर हमसे कह दे डॉक्टर साहब 4 दिन बाद हम पत्थर फोड़ने जा सकते, तो हम नहीं कहेंगे। ठीक है सर। बट बाकी जो रूटीन में वर्क आप करते हैं वो आप सब कर सकते हैं। अक्सर ही महिला आके डॉक्टर साहब खाना बना सकते हैं, 24 से 48 घंटे बाद आप खाना बना सकते हैं, सर से नहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सारा वर्क कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग एक प्रिकॉशन लेने के वजह से कहते हैं डॉक्टर साहब भैया गंदा मत करिएगा, है ना सर। इन्फेक्शन, आप नीचे से कोई चीज उठाई आपने आंख में रगड़ ली, अब वो सर तो नहीं चलेगा सर, क्योंकि पोस्ट ऑप आपको जो ड्रॉप्स चलती हैं वो 1.5 महीने तक चलती हैं, उसमें एंटीबायोटिक भी होती है, स्टीरॉइड्स भी होते हैं। ठीक है सर, क्योंकि आपको स्टेरॉइड चल रहा होता है, अगर आप किसी भी टाइप का इन्फेक्शन करते हैं तो वो और तेजी से गति से भागता है। तो इसलिए हमारा मेन सर्जरी के बाद कंसल्ट होता है कि पेशेंट बस किसी तरह गंदा ना करे, बाकी आंख में दवा के अलावा कुछ ना जाए, बाकी पेशेंट हमेशा सुरक्षित रहेगा। आज की डेट में इतनी सुरक्षित सर्जरी हो गई है सर। तो एक साधारण सी बात में अगर हम सामान्यतः बात करें तो अब जो ये मोतियाबिंद है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे नहीं आप आई सर्जन के पास जाएं या उससे चेकअप कराएं, दिखाएं। अगर मोतियाबिंद लग रहा है डॉक्टर से, तो अपना फेको से या जिस तरह से आप लोग करना चाहें उस टाइप से उपचार करा लें। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, अब तो आसानी से हो भी जाता है। कितनी देर में छोड़ देते हैं डॉक्टर साहब? प्रोसेस कितना दिन का है, मतलब कितनी देर का है? सर अगर मैं कायदे से आपको बताऊं तो सर्जरी का जो ड्यूरेशन होती है वो 5 से 10 मिनट होती है आज की डेट में। बट आप किसी भी सेंटर जाएंगे, जैसे आप हमारे यहाँ आएंगे, तो पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट पे डिपेंडेंट होता है, और अगर नंबर ऑफ पेशेंट कम भी है तब भी आपको किसी भी सेंटर में 2 घंटे तो लगता ही लगता है। आप जाएंगे, पुतली फैलेगी, दवा पड़ेगी, है ना, सारी कंडीशन चेक की जाएंगी, शुगर, बीपी डायलेट किया जाएगा,
10-15 मिनट आपको तैयार होने में लगेगा, फिर 5-10 मिनट ओटी के अंदर लगता है। तो सर्जरी का टाइम बेसिकली 5 से 10 मिनट ही होता है, बट किसी भी सेंटर में उसके पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट के डिपेंडेंट होता है कि आपको कितना टाइम वहां लगता है, पर सर्जरी टाइम 10 से 15 मिनट ही होता है सर। जी सर। डॉक्टर साहब, आप मेरे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, अगर मान लिया समस्या उनको आती है तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकते हैं? आपकी क्लिनिक कहाँ पे है, या आप कहाँ बैठते हैं, लखनऊ में या कहीं पे? सर मैं इंदिरा नगर में मेरी क्लिनिक है, गोयल पैलेस में, लेक राज मेट्रो स्टेशन जस्ट बगल में। वहाँ पर सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक बैठता हूँ, और शाम को गोमती नगर विस्तार में अपनी क्लिनिक है सर। और यहाँ पर अपना 5 से 8 बैठते हैं हम लोग। और किसी भी आपको किसी भी टाइप का कुछ कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ चाहिए तो सब नेट में सब उपलब्ध है, आप सिर्फ डॉक्टर जी। आर के बुंदेला डालेंगे, उस पर सब मिल जाएगा। बाकी सर हम लोग रेगुलर रहते हैं, और रेगुलर इस टाइप का वो हमारे यहाँ सर्जरी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी पेशेंट को हम लोग पहले सिर्फ राय देते हैं कि पेशेंट को किस ग्रेड का कैटरेक्ट को क्या है, और उसके बाद हम पेशेंट के ऊपर होते हैं कि पेशेंट क्या कहता है। या अगर कोई पेशेंट दोबारा ओपिनियन भी लेना चाहता है तो वो भी फ्री है, आप अपना ओपिनियन लीजिए, तब उसके बाद आके संपर्क करिए कि आप क्या चाहते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज डॉक्टर आर के बुंदेला सर थे, जो आई सर्जन है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी और गंभीर टॉपिक पे बात हुआ। इंसान को अपनी आंखें अगर इंसान के पास नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं। समाज की सारी सुख सुविधाएं उससे वंचित हो जाती हैं। आंखों का बहुत महत्व है, इसका ध्यान रखें। और कोई भी समस्या हो तो आपके डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं, डॉक्टर आर के बुंदेला साहब उपलब्ध हैं, या आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हो उनसे आप अपनी राय ले लें, सलाह ले लें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर आर के बुंदेला, आई सर्जन लखनऊ। और जी डॉक्टर, थैंक बहुत यू बहुत अखिलेश। धन्यवाद आपको। आपको मेरे